सब्जेक्ट हम लोग का है बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। टॉपिक का नाम है मतलब बायोलॉजी से संबंधित जो स्टडी होता है या अध्ययन या शाखाएं होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। जनरल साइंस, ठीक है, हम लोग जनरल साइंस पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी आ जाते हैं। जनरल साइंस में क्या क्या आते हैं? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी आ जाते हैं। तो हम लोग अभी बायोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग बायोलॉजी को हम लोग देखते हैं बायो प्लस लॉजी। बायो में क्या होता है? लाइफ, मतलब जीवन होता है, ठीक है। और ऑल लिविंग मतलब सभी प्रकार के सजीव होते हैं। बायो में क्या होते हैं? लाइफ होते हैं, जीवन होते हैं, या फिर ऑल लिविंग मतलब सभी प्रकार के सजीव होते हैं। अब हम लोग सजीव किसे कहेंगे? तो जैसे आदमी हो गए, जानवर हो गए, गाय, भैंस, जो मतलब सांस लेते हैं, जिनके अंदर जान है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। लॉजी के बारे में पढ़ते हैं। लॉजी में क्या होता है? टू स्टडी, मतलब किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना, पढ़ना, स्टडी करना, उसे हम लोग लॉजी में लेंगे, ठीक है। तो बायो प्लस लॉजी, बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? जीवन के बारे में अध्ययन करना या फिर सभी प्रकार के सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब बायोलॉजी कौन सा वर्ड है, कौन सा टर्म से आया है? तो ये ग्रीक टर्म से आया है। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? तो बायोलॉजी वर्ड लेमार्क और ट्रेविनियस ने दिया। बायोलॉजी वर्ड को किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविनियस ने दिया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है? आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ। तो बायोलॉजी वर्ड्स को लेमार्क और ट्रेविनियस ने कब दिया था? 1801 से 1802 में दिया। लूसेंट का जीएस किताब में आपको 1801 मिलेगा, किसी और अदर पब्लिकेशन में आपको 1802 भी मिल सकता है। तो दोनों याद रखना है, जहाँ जैसा मतलब ऑप्शन आएगा उसी हिसाब के अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल है। इंग्लिश में हम लोग एरिस्टोटल पढ़ेंगे, हिंदी में हम लोग अरस्तु पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर देख रहे हैं 1801-2 के आगे में क्या है? एरो दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेमार्क और ट्रेविनियस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम या सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। सवाल आता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले या सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एंड ट्रेविनियस वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ तक समझ गए? सजीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जैसे सजीव में कौन कौन आते हैं? आदमी, भैंस, गाय, बकरी, मेंढक, मछली, जैसे जिसके अंदर में जान हो, जो सांस लेते हैं, ठीक है। अब कुछ ब्रांच के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, बायोलॉजी के बारे में ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो कहीं 2-3 जगह अलग अलग मिलेगा ब्रांच, लेकिन यहाँ पर हम लोग 4 ब्रांच, हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम लोग अपने पढ़ने की मतलब पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम लोग बायोलॉजी के ब्रांच को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स। टाइप्स देखिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के नीचे में रेड कलर में टाइप लिखा हुआ है। टाइप में देखिए जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है। जूलॉजी में जंतु या प्राणी विज्ञान हो गया, बॉटनी में पेड़ पौधे या वनस्पति विज्ञान हो गया, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव यानी कि बहुत छोटे हो गया, जेनेटिक्स में आनुवंशिकी वाला हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गए 4। अब इनके फादर कौन कौन है? हम लोग अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग, पढ़ाई को आसान बनाने के लिए बायोलॉजी के ब्रांच को हम लोग कितने भाग में बांट दिए? 4 भाग में। जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया। तो अब इन सभी के फादर कौन कौन हैं? तो जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं। उसके बाद बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। माइक्रोबायोलॉजी के फादर लेवेनहॉक हैं, ठीक है। लेवेनहॉक का योगदान बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा है। इनको हम लोग फिर से एक टॉपिक की तरफ से समझेंगे बेहतर तरीके से आगे। उनके बाद 4th नंबर में जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर मेंडल, ठीक है। अब फिर सवाल आता है कि ये जो फादर हैं तो ऐसा क्या कारण है कि लोग फादर बने हैं? तो इन सभी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उनके बाद इन सभी जो है किताब लिखी हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अरिस्टोटल, अरस्तु कौन सा किताब लिखे हैं? तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ क्या है? एनिमेलिया। ये कौन लिखे हैं? अरस्तु लिखे हैं, मतलब अरिस्टोटल। उसके बाद जो है बॉटनी के फादर हैं कौन? थियोफ्रेस्टस है। ये कौन सा किताब लिखे हैं? तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटारम। हिस्टोरिया ऑफ क्या है? प्लांटारम, या इंग्लिश में हम लोग प्लेंटेरम भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? हम लोग बात किए लेवेनहॉक हैं।
तो लेवेनहॉक भी कोई किताब या कोई चीज़ लिखे हैं, तो लेवेनहॉक ने क्या किया, डिस्कवरी की है, किसका, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। लेवेनहॉक क्या किए, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में किए हैं। तो यहाँ तक समझ गए। पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिए कि बायोलॉजी क्या है, कहाँ से आया, उनके फादर्स कौन है, कितने ब्रांच हैं। अब हम लोग नंबर 1 टॉपिक, बायोलॉजी का नंबर 1 टॉपिक हम लोग स्टडी से रिलेटेड पढ़ेंगे। मतलब बायोलॉजी का किसी क्षेत्र के बारे में अध्ययन जो होता है, शाखाएं होता है, उसका अध्ययन स्टडी होता है, तो उनको पढ़ेंगे। उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ये पीडीएफ में भी थोड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, इसलिए सबसे पहले हम इसी पीडीएफ में ये टॉपिक को पढ़ लेते हैं। देखिए, एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी में किया जाता है। पक्षियों का स्टडी को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का स्टडी को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। देखिए, शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। अगर फाइकोलॉजी नहीं रहेगा ऑप्शन में तब साइकोलॉजी हो सकता है, लेकिन हम लोग को फाइकोलॉजी खोजना है। कवक और फफूंद के स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। कवक और फफूंद के स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। वृक्ष एवं तने के स्टडी को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं। वृक्ष और तने के स्टडी को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं। मधुमक्खी की स्टडी को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रेशम कीट पालन की स्टडी को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन की स्टडी क्या है, सेरीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन की स्टडी को हम लोग पिसिकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन की स्टडी को पिसिकल्चर। फलों का अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी। फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। लेकिन जो हम लोग के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा हम लोग उसको देख लेते हैं। बाकी तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। देखिए, यहाँ पर है एल्गोलॉजी, शैवालों का स्टडी को हम लोग एल्गोलॉजी कहते हैं। एनाटोमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन को हम लोग एनाटोमी कहते हैं। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी, बायोफाइटा का अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। साइटोलॉजी, कोशिका अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद डेंड्रोकोनोलॉजी, वृक्षों की आयु का अध्ययन को हम लोग डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं। हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पूछे गए उनको पढ़ेंगे। फ्लोरिकल्चर, सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, तो सजावटी पुष्पों का संवर्धन मतलब फूल एवं अध्ययन को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन को हम लोग फॉरेस्ट्री कहते हैं। जेनेटिक्स, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी, पादपों का आकारीय संरचना। माइकोलॉजी, कवकों या फफूंद का अध्ययन, हम लोग इसको पढ़ें। उसके बाद पीडोलॉजी, मिट्टी संबंधित अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। तो ये थोड़ा हम लोग का कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसको हम लोग पढ़ लिया। अब आगे देखिए, इस पीडीएफ में भी कुछ है स्टडी से संबंधित जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को पढ़ेंगे। देखिए, पेडोलॉजी, मिट्टी निर्माण, मिट्टी के प्रकार इत्यादि का अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड कुछ दिए गए वर्ड हैं, जैसे प्रमुख शब्दावलियाँ एवं संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन, मतलब एपीकल्चर किससे संबंधित है, शहद उत्पादन से या फिर मधुमक्खी पालन से। उसके बाद जो है एक्वाकल्चर, जलीय जीवों से संबंधित है। उसके बाद पीसीकल्चर, मत्स्य मछली पालन से संबंधित है। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि पीडीएफ तो हम भेज ही देंगे। तो पीसीकल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य या मछली पालन से संबंधित है। एग्रीकल्चर किससे संबंधित है, फसल संवर्धन से। पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम के उत्पादन से संबंधित है या फिर रेशम के उत्पादन से कीट पालन जो बनता है या रेशम कीट पालन का संबंध है। उसके बाद सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन। उसके बाद फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलेरीकल्चर, सब्जियों की कृषि।
हार्टिकल्चर, फूलों फलों सब्जियों व मसालों की खेती। हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है? फूलों फलों सब्जियों व मसालों की खेती। पोमोलॉजी, फलों की कृषि। एग्रोनॉमी, फसलों की खेती। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन से संबंधित है। उसके बाद बीटी कल्चर, अंगूर उत्पादन से संबंधित है। बीटी कल्चर। मोरी कल्चर, शहतूत की खेती। उसके बाद मायोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। उसके बाद मैमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन। उसके बाद हिमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन। हिमेटोलॉजी किसे कहते हैं? रुधिर का अध्ययन को कहते हैं। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। बहुत सारे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो उनसे संबंधित वो डॉक्टर जो चीज़ पढ़ के डॉक्टर बने हैं उनसे संबंधित, उसका स्टडी से संबंधित नाम रहता है। जैसे यहाँ पर है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट जो बनते हैं डॉक्टर, उनका नाम रहता है। तो न्यूरोलॉजी किससे संबंधित? तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। वायरोलॉजी, विषाणु वायरस का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। सर्पेटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। बस यहीं तक था ये PDF। सब्जेक्ट हम लोग का है बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। टॉपिक का नाम है, मतलब बायोलॉजी से संबंधित जो स्टडी होता है या अध्ययन या शाखाएं होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। नंबर 1, फूलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधा का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधा का। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कवक या फफूंद विज्ञान है। कवक या फफूंद किसका विज्ञान है या किनका अध्ययन का विज्ञान है? कुकुरमुत्ता, मतलब माइकोलॉजी का अध्ययन है। कवक या फफूंद जो है वो किसका विज्ञान है? तो कुकुरमुत्ता या माइकोलॉजी का अध्ययन। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कुकुरमुत्ता या माइकोलॉजी का अध्ययन से रिलेटेड संबंधित कौन है? कवक या फफूंद। ठीक है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन को संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है पैलिओटोलॉजी। ठीक है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है टैक्सोनोमी। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनोमी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है या मकड़ियों के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आर्कनोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटीमोलॉजी। सैरोलॉजी का अध्ययन है।
सैरोलॉजी का अध्ययन है छिपकली, या छिपकली सैरोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? पक्षी का। पक्षी विज्ञान से संबंधित अध्ययन को हम लोग कहते हैं पक्षी ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने का अध्ययन है। हम लोग जो सपना देखते हैं उसका अध्ययन उसका अध्ययन को क्या कहलाता है? ओनेरियोलॉजी। मनुष्य का अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य का अध्ययन को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका? जीवित और मृत जानवर दोनों का। जंतु विज्ञान अध्ययन किसका करता है? जीवित और मृत जानवरों दोनों का। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग कहाँ किया जाता है? एपीकल्चर में। तो हम लोग का टॉपिक इस तरह से आज कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या पढ़े आज? बायोलॉजी फर्स्ट टॉपिक पढ़े, मतलब किसी भी बायोलॉजी के क्षेत्र में कोई भी टॉपिक है उससे संबंधित जो आता है उसकी स्टडी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, या उसकी जो शाखाएं हैं क्या कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ये सभी परीक्षा में आए हुए हैं, स्पीड से पढ़ लेते हैं। फूलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर।